हम संकल्प लेते हैं कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाकर मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। साथ दोगे नहीं दोगे बताओ? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं मानूंगा। दोगे नहीं दोगे साथ बताओ? ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे बताओ? एक बार नहीं 1000 बार मौत कबूल। एक मौका मिलने दो, फिर देखो आजाद समाज पार्टी काशीराम आपके लिए क्या करके दिखाती। और सब बताओ कि मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? आपकी आवाज कम है, मेरी आवाज ज्यादा। बताओ सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? वो जो पेड़ पे चढ़े वो बताओ सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? वो जो वहां पानी के टैंक पे बैठे दोनों हाथ उठा के बताओ सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? प्यारे साथियों, आज फिर मेरे साथ दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। सब लोग मेरे साथ संकल्प लो। जो संकल्प मैं यहां से लूंगा उसको दोहराने का काम करना। ऐसे हाथ करो, ऐसे। हम संकल्प लेते हैं कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाकर मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। संकल्प लेते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। और गौर से सुनो, वोट हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए और नोट भी हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए। जो लोग यूजीसी के गाइडलाइन का विरोध करते हैं उनको वोट नहीं देना मेरे लोगों, बिल्कुल मत देना उनको जो यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध करते हैं। आप समझ लो, दो दुश्मन का पता कर लो। जो यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध करेगा उसको ना वोट देना ना नोट देना। उससे हाथ जोड़ के कहना कि अब हमारे आंख कान खुल गए हैं। हमारे भाई को हमने वादा कर लिया है कि इस बार हम बहुजन समाज के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को वोट देंगे, मुस्लिम समाज के लोगों को वोट देंगे और नोट भी उनको देने काम करेंगे। वादा करते हो नहीं करते हो बताओ? अगर आपने ये कर लिया तो फिर मैं आपको लिख के देता हूं कि जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं ना, वो आपके दरवाजों पे नाक रगड़ते दिखाई देंगे आपको। मेरी बात, एक बात और बताना चाहता हूं। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिलाया है। मेरे लोगों, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े घरों वाले ये हमारे गरीब समाज की गलियों में नहीं आते। जिन गलियों में मोटरसाइकिल नहीं जाती, 4 पहियों की कार नहीं जाती, उसमें ये बड़े बड़े कुर्तों वाले नहीं आते। अगर बाबा साहब अंबेडकर हमें वोट का अधिकार नहीं दिलाते, इस वोट का अधिकार की वजह से ये जो करोड़ों रुपए से कीमती वोट का अधिकार हमारे पास है, इस वोट के अधिकार की वजह से हमारी बस्तियों में आते हैं। अगर आप जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था बाबा साहब के संदेश को जाके कि जाओ अपनी घर के दीवारों पे लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। अगर आप अपने घरों पे लिख दोगे कि हमारा वोट भी यूजीसी की गाइडलाइन मानने वालों को और हमारा नोट भी यूजीसी की गाइडलाइन मानने वालों को, तो मैं लिख कर देता हूं कि ये लोग नारा भी लगाएंगे जय भीम का, नीली टी शर्ट भी पहनेंगे, नीला झंडा भी पहनेंगे, नीला रुमाल भी रखेंगे और तो और हो सकता है आपको रिझाने के लिए पानी भी नीला करके ना पीने लग जाए। मेरी बात को याद रखना, ऐसा ना हो आपको दिखाने के चक्कर में, आपको प्रभावित करने के चक्कर में खाना भी नीला ना खाने लग जाए। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो जुमे जुमे
आपके संघर्ष ने लोगों को महापुरुषों का सम्मान करना सिखाया है। अब तो वो दिन आने वाला है कि आपको आपके हक अधिकार मिलेंगे, आपकी आंखों के आंसू सूखेंगे, बहन बेटियों का सम्मान होगा और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ऐसे दोनों मुट्ठी में बंद करके हाथ उठाओ। सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हक अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? देखो, इस बात को सोच के वोट मत देना कि चंद्रशेखर आजाद को कुछ बनाना है। इस बात को सोच के वोट मत देना कि आजाद समाज पार्टी को कामयाब बनाना है। एक ही बात को सोचकर वोट करना कि हमें बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब फूले साहू के सपनों को पूरा करना है। हमें अपने ऊपर जो कर्ज है उसको उतारना है। हमें अपने बच्चों को जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार की बेड़ियों से बाहर निकालना है। हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करना है। हमें इज्जत की रोटी खानी है, इज्जत का पानी पीना है, इज्जत से रहना है। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बाबा साहब ने जो कहा वो गलत तो नहीं कहा? आदमी भूखा रह सकता है ना? आपने 2-2.5 घंटे धूम में खड़े होकर बता दिया कि जिस संगठन का सिपाही अपने नेता के सम्मान में 4-5 घंटे धूम में खड़ा हो सकता है, वो गांव-गांव जाके अपने पैरों के भरोसे आजाद समाज पार्टी को घर घर तक पहुंचा भी सकता है, आजाद समाज पार्टी का लोहा मनवा सकता है। मेरी माओं से मैं कहूंगा, मेरी बहनों से मैं कहूंगा, बार बार जीवन नहीं मिलेगा। इसी जीवन में महापुरुषों के अधूरे कारवा को पूरा करना है। यह आपके आशीर्वाद के बिना, आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। तो दोनों हाथ उठा के आपके अपने बेटे को, भाई को आशीर्वाद दो कि इसी बार मान्यवर साहब श्री काशीराम बाबा साहब और महापुरुषों का सपना पूरा करके आपके आंसू पोंछ सकूं। आप गरीबी की जिंदगी में खुश हो क्या? माओ को बोलने दो, अभी रुक जाओ। माओ बहनों को, खुश हो क्या गरीबी की जिंदगी में? ये गरीबी की जिंदगी खत्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? जुल्म जाति बहन बेटियों पर रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए? ये तभी संभव होगा जब आपका आशीर्वाद और आपकी उंगली आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकत देने के लिए उठेगी। मैं नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं कि ताकत दोगे नहीं दोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। कोई पैसा, लालच, आके ददर की बात करेगा, बातों में तो नहीं आओगे, गुमराह तो नहीं होगे? कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जैसे नगीना के लोगों ने अपने आप को साबित कर दिया, धन्यवाद करो दोनों हाथ उठा के नगीना के लोगों का। आज लोकसभा में अगर आपका ये भाई बेटा बोलता है, इसका श्रेय नगीना को जाता है, आपके संघर्ष को जाता है, नौजवानों को जाता है, बड़े बुजुर्गों को जाता है। पिछले 11 साल से संघर्ष कर रहे मेरे साथियों, भूखे प्यासे रह के धूप छांव में लड़ने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, बड़े बुजुर्गों, मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को, मिशन 78 के साथियों को कि अच्छे अच्छों को महापुरुषों का सम्मान करना सिखा दिया आपने।